नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बिंदु राजपूत। आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिट्टू खुराना जी, जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करती हूं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज किसान आंदोलन का 20वां दिन हो गया है और किसान इतनी ठंड में, इतनी महामारी में बैठे हुए हैं, तो जो वो डिमांड कर रहे हैं, जो उनका बिल है, जो वो कह रहे हैं कि वापस ले केंद्र सरकार, आप उसको कैसे आंकते हैं कि वो कब तक रहेगा और किस तरह से वो लोग अपनी मांग को पूरा कर सकेंगे? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो थोड़े समय के लिए नहीं आए हैं। वो लोग आए हैं पूरी तैयारी के साथ और इस बिल को वापस कराने के लिए। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब जिसको लिए वो बिल बनाया गया है, उन लोगों को बिल चाहिए ही नहीं। जब वो लोग मना कर रहे हैं कि हमें ये बिल चाहिए ही नहीं, केंद्र सरकार ने वो बिल बनाया क्यों? अगर बनाया है तो कम से कम उस बिल के बारे में उनसे राय तो लेनी चाहिए थी। किसी भी किसान संगठन से राय नहीं ली गई, किसी को बुलाया नहीं गया और इन्होंने अध्यादेश जारी करके उस बिल को पारित कर दिया। जब किसानों की मांग है कि इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, पहले वो अमेंडमेंट मांग रहे थे तो इन्होंने मना कर दिया और उनकी कोई बात नहीं सुनी। 2 महीने से किसान पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी किसी मांग पर ध्यान नहीं दिया। जब वो लोग दिल्ली आ गए, जब दिल्ली में उन्होंने डेरा डाल लिया, सारे बॉर्डरों पर आकर वो बैठ गए, तब केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत करने की पहल की। अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें ये बिल चाहिए ही नहीं, ये बिल रद्द होने चाहिए। जब जिस आदमी के लिए या जिस व्यक्ति के लिए वो चीज़ बनाई जा रही है और उसको चाहिए ही नहीं, किसानों के लिए बिल बनाया गया, किसानों को वो चाहिए ही नहीं, किसान उसकी डिमांड ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मांगा किसने था, आपने बनाया किसके लिए? जब उनको उस बिल से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो केंद्र सरकार को, मेरी राय में केंद्र सरकार को वो बिल वापस ले लेना चाहिए। जिस इंसान को उसकी नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो बिल किस काम का है? केंद्र सरकार उनको समझाने में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने हमेशा से जो भी चीज़ दी है जनता को, वो उनके समझाने में ही लगे हुए हैं। नोटबंदी ले तो उन्होंने नोटबंदी पे देखिए आप कि नोटबंदी उन्होंने कहा कि हम इसके बहुत फ़ायदे होंगे, आपको अभी समझ नहीं आ रहा, इसको बाद में समझना, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा। आप देख लो कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ, कहाँ उग्रवाद खत्म हुआ। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ देश को? GST लाए तो व्यापारियों को नहीं समझा पाए। इन्होंने कहा GST से बहुत फायदा होने वाला है, व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा, कुछ समय के बाद आप समझोगे, आप वो नहीं समझा पाए। अब आप ये लेकर आ गए हो, बिल लेके आ गए हो, किसानों को नहीं समझा पा रहे, किसान नहीं समझ पा रहे कि ये किसके फायदे के लिए बनाया गया। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, कम से कम उन चीज़ों की राय तो ले लो। जिन लोगों के लिए आप बना रहे हो उनसे पूछ तो लो। सर, यहाँ पे राय की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने किसानों से कई बार बात करने की कोशिश की है। इसमें अमित शाह जी ने बैठक भी बुलाई, पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा कि ऐसा क्या है कि किसानों, जो किसान नेता है वो भी मीटिंग में होते हैं मौजूद और बीजेपी सरकार भी है। तो सर, ये क्या, कैसे इस चीज़ का हल कैसे निकलेगा? देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत देर कर दी बातचीत करने में। उससे पहले अगर केंद्र सरकार उनसे बात कर लेती, सबसे पहले तो जब वो बिल बनाया जा रहा था तो किसी किसान संगठन को नहीं बुलाया गया, ना ही उस मीटिंग में किसान संगठन का कोई पदाधिकारी वहाँ पर था। जब आपने बिल बनाया तब उस वक्त तो आपने किसी से सलाह नहीं ली, किसी से बातचीत नहीं की, आनन फानन में बिल लेकर आ गए। अब वो किसान विरोध कर रहे हैं तो आप बातचीत कर रहे हो। अब जब बातचीत कर रहे हो तो आप कह रहे हो अमेंडमेंट कर देंगे। अब वो अमेंडमेंट नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं कि बिल रद्द होना चाहिए। दोबारा से बिल का प्रावधान करो। अगर तुम किसानों के लिए कोई भलाई का काम करना चाहते हो तो दोबारा से बिल लेकर आओ, उस पर किसानों से बैठकर बातचीत करो, तब उस बिल को लेके आओ। वहीं बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो हमारे CM हैं केजरीवाल जी, वो किसानों के समर्थन में हमें नजर आए। तो कल इसी दौरान ITO पे सबने ही बैठ के उनके समर्थन में, जैसे किसानों ने भूख हड़ताल रखी, ऐसी उन्होंने सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहा। तो सर, ये क्या समर्थन जो हो रहा है, आप पार्टी किस लेवल तक किसानों के साथ के लिए जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के हित में खड़ी है और वो
किसानों के साथ है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से आह्वान कर दिया है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की हर ज़रूरत को पूरा करेंगे और उनकी हर मांग पर हम उनके साथ हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती तो हम उनके साथ आंदोलन करने को भी तैयार हैं। हम उनके साथ बैठने, कल उपवास पर सभी कार्यकर्ता, दिल्ली के सभी पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, सभी लोगों ने उपवास रखा है, किसानों का साथ दिया है और आगे भी किसानों का साथ देते रहेंगे। किसानों की मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। केजरीवाल सरकार जी की तरफ से एक रिव्यू आया था कि उन्हें घर पे ही, मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, जिसमें कि उन्हें घर में ही बंद कर दिया गया था। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि किसानों के समर्थन के लिए भाई हमारे देश के जो सीएम है दिल्ली के, उनको रोका जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार से बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने जब किसान हरियाणा बॉर्डर पार करके दिल्ली बॉर्डर पर आए थे तो उन्होंने सीएम साहब से बोला था कि आप हमें 9 स्टेडियम दे दीजिए जिसको हम टेम्परेरी जेल बनाएंगे और इन लोगों को वहाँ रखेंगे। तो सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम आपको स्टेडियम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। उनको पता है कि आंदोलन किस प्रकार से फेल किए जाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि हम किसी भी स्टेडियम को जेल नहीं बनने देंगे। उसके बाद 8 तारीख को जब भारत बंद का ऐलान हुआ तो सीएम साहब ने भारत बंद के ऐलान में अपना समर्थन दे दिया। वो वहाँ पर बॉर्डर पर जाना चाहते थे। ये इतने घबरा गए कि अगर सीएम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनको उनका समर्थन देंगे तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने अपने सारे मेयर सीएम साहब के घर के आगे धरने पर बिठा दिए, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो निकल ना सके, आंदोलन बड़ा रूप ना ले सके। केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार से घबरा चुकी है कि वो उसका साथ ना दे। वो उससे इतने नाराज हो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर दिया कि आप हमें जेल बनाने दीजिए, सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से उनको मना कर दिया। पर सर, वहीं पे अगर बात की जाए कि अगर बीजेपी की तरफ से रिव्यू आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सीएम साहब अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा सकते हैं और वो अपनी मीटिंग्स के लिए भी जा रहे थे उस दिन, ऐसा कुछ रिव्यू उनका देखने को मिला? जब उन्होंने बैरिकेडेड लगा दिए, चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, उनको घर से निकलने नहीं दिया गया, मेयर वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, पुलिस वहाँ पर है, उनको घर से निकलने नहीं दिया गया, तो कैसे वो आ जा सकते थे? वो नहीं जा सके। अगर वहाँ उनके जाने का होता तो इनको वहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं लगानी चाहिए थी। अब हमारे कल विधायक गए, एलजी हाउस पे गए तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो आप सिविल लाइन पे बैठे हुए हो, मुख्यमंत्री के आवास पर बैठे हुए हो, वहाँ तो पुलिस आपका समर्थन कर रही है, आपके साथ है, आपकी सेवा कर रही है। और एलजी के पास अगर हमारे 4 विधायकों ने परमिशन ली हुई थी, परमिशन लेने के बावजूद भी उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया गया, थाने ले जाया गया। तो ये दोहरी राजनीति जो केंद्र सरकार कर रही है उसका आप सभी पब्लिक देख रही है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजा जो होता है ना, राजा प्रजा के लिए होता है। अगर किसी चीज़ में प्रजा को कोई कष्ट हो रहा है, अगर किसी में दिक्कत हो रही है, अब जैसे किसानों को दिक्कत हो रही है, तो उनकी बात सुननी चाहिए, उनके लिए आप उनकी भलाई का काम कर लो, लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वजह है, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आप किस वजह से ये कर रहे हो, इसमें आपकी भलाई का काम है। किसानों को भलाई चाहिए नहीं, आप ज़बरदस्ती उनको देना चाह रहे हो, तो ये तो गलत नीतियों का नतीजा है ना कि इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये आंदोलन इतनी जल्दी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। किसान पूरी जिद पर अड़े हुए हैं और वो अपना राशन पानी 6 महीने का लेकर आए हुए हैं। वो आंदोलन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। नहीं सर, ये तो कहा गया, किसानों ने कहा है कि हम अपनी बात पे डटे रहेंगे, जब तक बिल नहीं वापस लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, चाहे हमें 1 महीना हो जाए, चाहे इससे भी ऊपर हो जाए। और सर, यहाँ पे देखा जा रहा है कि दिन पे दिन किसानों का जो आंदोलन है वो बहुत तेज होता जा रहा है, तो इस पे आप क्या अपनी प्रतिक्रिया? देखिए, सभी राज्यों के किसानों का समर्थन मिल चुका है। अभी कल राजस्थान से भी कई हजार की तादाद में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। आप देखिए, ये जो बिल लेके आए हैं, ये अंबानी अडानी
अडानी उन 4 घरानों के लिए लेकर आए हैं जिसमें लोगों को साफ और स्पष्ट महसूस हो रहा है कि जब निजी हाथों में ये चीज़ें चली जाएंगी। आपने जमाखोरी को बहुत बढ़ावा देने के लिए ये बिल बनाया है। अगर वहाँ पर बड़े पैमाने पर जिनके पास पैसा है, जिनके पास सोर्सेज हैं, अगर वो इसकी जमाखोरी करते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। इसमें आम जनता को भी तकलीफ होने वाली है। आने वाले दिनों में जब चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, आप देखिए, अगर मान लो आज पैदावार होती है, फसल की पैदावार होती है, और उस पैदावार को जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं अंबानी अडानी के द्वारा, जो बड़े पूंजीपतियों के द्वारा जो स्टोर बनाए जाएंगे, उसमें वो अनाज का भंडारण करेंगे। उस भंडारण के जब मार्केट के अंदर अनाज की, दालों की, वस्तुओं की जब कमी हो जाएगी, तो उस कमी के बाद जब रेट, आप देखो शॉर्टेज के बाद इकोनॉमिक्स का रूल है, डिमांड पर चलता है। जब डिमांड क्रिएट होगी और वहाँ पर वो उसकी सप्लाई कंटिन्यू नहीं होगी तो रेट बढ़ेंगे। तो ये आम जन की आवाज़ बनने जा रहा है। इसमें आम जनता भी इसमें समर्थन करेगी क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने वाली है। तो सभी लोग इस आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं और ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। ये इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इतना तो लचीलापन होना चाहिए कि अगर उससे तकलीफ हो रही है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। मानवता के आधार पर भी ये बनता है कि किसी को तकलीफ है तो आप उसकी बात को सुनो और उसका समस्या का समाधान करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आप पार्टी कार्यकर्ता बिट्टू खुराना जी, जिन्होंने आज हमें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत अहम चीज़ें बताई और साथ ही उन्होंने ये भी बताया हमें कि वो किसानों के समर्थन में पूरे तरीके से है और उन्होंने कल सबने अपना ITO पे जाके किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल करी और किसानों के साथ वो अगर उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो वो आंदोलन भी करेंगे। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज़ को।